नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं नए मॉडल पेपर की। मई 2021 में अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से विश्व के सबसे बड़े हिमखंडों में से एक टूटकर अलग हो गया। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का क्या नाम रखा है? इस हिमखंड का नाम है A76। ये आपका वेडेल सागर पर है और 170 किलोमीटर लंबा, 170 किलोमीटर लेंथ है इसकी और 25 किलोमीटर विड्थ है। वेडेल सागर पर स्थित है A76। अगला प्रश्न है, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये जो अधिनियम है, ऑप्शंस हैं अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1872, 1905, 1917, 1918। तो आपको बता दें कि अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, जो कि जहाज़ों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो महान प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में कोरल सागर पर स्थित है। कौन से सागर पर? कोरल सागर पर स्थित है, क्वींसलैंड स्टेट में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ ने किस पोर्ट में विश्व समुद्र होल्डिंग्स की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? एक्चुअली में ये जो पोर्ट है, ये कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का है। इसमें ऑलरेडी 75% अडानी पोर्ट्स का हिस्सा था। उसने 25% और लेके इसको टोटली प्राइवेट पोर्ट बना दिया और अब 100% मालकियत अडानी पोर्ट्स के पास पहुंच गई है। आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश था, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर हुई थी और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग एक हिस्सा कट के अलग राज्य बन गया। आज की डेट में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, CEO, चेयरमैन, एवरीथिंग जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस समय हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के प्रमुख श्री चंद्रशेखर राव। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप दिमाग में रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में संपन्न यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोता, ब्रायन बैंग, ली जी जिया, विक्टर एक्सेलसेन। तो ली जी जिया ने ये टूर्नामेंट जीता है और हराया है विक्टर एक्सेलसेन को, जो कि डेनमार्क के हैं, और जीतने वाले जो हैं वो मलेशिया के हैं। ली जी जिया मलेशिया के हैं। जून 2021 में उख नागिन खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये पहले से ही मंगोलिया के राष्ट्रपति थे। 2021 में इनका टर्म पूरा हो गया था, जनवरी 2021 में। जून में दोबारा से चुने गए मंगोलिया के राष्ट्रपति उख नागिन खुरेलसुख। अगला प्रश्न है, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर? पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, चौथे स्थान पर पुर्तगाल है, और जबकि भारत 135वें स्थान पर है। भारत 135वें स्थान पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह आकर्षित किया है। ये FDI प्रवाह राशि कितनी है? 81.72 बिलियन डॉलर, 85.75 बिलियन डॉलर, 89.25 बिलियन डॉलर या फिर 92.68 बिलियन डॉलर। आपको बता दें, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी गणना करना, कितना फ्लो आ रहा है वो पता करना है। तो ये अगर 2019-20 की बात करें तो ये लगभग 74 पॉइंट समथिंग था और इस बार ये 81.72 बिलियन डॉलर हो गया है। 10% की बढ़ोतरी देखी गई। अगला प्रश्न है, 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, उस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? उस महोत्सव का मुख्य विषय था युवा उत्साह नए भारत का। उस महोत्सव का मुख्य विषय था युवा उत्साह नए भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में प्रदान किया जाता है, तो 2021 का भी आया नहीं है। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार में जो जीते थे उनका नाम था डगलस स्टुअर्ट। इनकी बुक थी सुगी बेन।
निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द मॉट्स है? दीपावली, पोंगल, मकर संक्रांति, लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर का है, लाई हरोबा मणिपुर का है, जिसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। लाई हरोबा मणिपुर, लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला प्रश्न है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ लेखक के पुस्तक युवराज सिंह है। अगर बात बिलीव की जाए तो उसके लेखक सुरेश रैना है। अभी कोहली, धोनी, इनकी कोई ऐसी खास बुक आत्मकथा से संबंधित नहीं आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च सेंटर जो है नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, ये है करनाल, हरियाणा में। ये हरियाणा में पड़ता है, करनाल। प्रथम भारत रत्न किसे मिला है? पहला भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था 3 लोगों को। एक थे सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, एस. राधाकृष्णन। तो इसमें वो तीन में कौन से लोग हैं? सिर्फ सी.वी. रमन दिए। 1954 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, अलग अलग, मतलब एक टाइम पे 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो वो थे सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, एस. राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसमें टिपिकल कर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? तो थीम था चूज टू चैलेंज, चूज टू चैलेंज, चूज टू चैलेंज, ये था थीम थी, चूज टू चैलेंज, चैलेंज के लिए चुनो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो हैं असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। मणिपुर सीमा साझा नहीं करता। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? ये असम के लोक नृत्य का रूप है। असम में और भी हैं, जैसे बिहू है, असम में बिहू है, केनोई है, इस तरीके से वहाँ पर कुछ और लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई है वो कहलाती थी? भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान से अलग होने के लिए एक बॉर्डर आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम से एक रेखा बोल दी गई थी, रेडक्लिफ रेखा। अगर डूडंट रेखा की बात करो तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। अगर मैकमोहन रेखा की बात करो तो ये किसके बीच की रेखा है? ये इंडिया और चाइना के बीच की रेखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 403 है। एक एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितने होते हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 हैं। राजस्थान में कितने हैं? 200 हैं। बिहार में कितने हैं? 243 हैं। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? हरित क्रांति के जनक माने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? यूएसए के। ये विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। अगर भारत की हरित क्रांति के जनक पूछे जाएँ तो एम एस स्वामीनाथन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि तो सही दिख रहा है, पुष्पांजलि सही दिख रहा है। निरपराध, निरपराध होगा, निरापराध नहीं होगा, ये तो गलत है। भास्कर सही है, उज्ज्वल सही है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? पैर से सिर तक, आपाद मस्तक होगा इसका आंसर। पगड़ी रख घी चक लोकोक्त का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ये तो उल्टा हो गया, ये सीख मिलेगी इससे। पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, ये भी गलत है। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, अगर आप पगड़ी रख रहे हैं तो अपनी आत्म सम्मान खराब कर रहे हैं, फिर घी चक रहे हैं, तो निर्लज्ज होकर कुछ पाना इसका सही आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण सही है। शब्द रसायन देवदत्त सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फेमस एक तरीके की कृति है। ऊधव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी है। ऊधव शतक किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ये पुस्तक लिखी है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय, ये गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय ये गुण संधि है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइंस के, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।